दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी और आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जो आपने उससे बोला है, तो आपको खुद को एक पावरफुल इंसान बनाना होगा। क्योंकि आज के टाइम में लोग उनकी वैल्यू करते हैं जो पावर में उनसे ज्यादा होते हैं, और इसमें आपकी मदद कर सकती है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसका यूज दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रांड्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी में आप डायरेक्ट अपनी बात मनवाने के बजाय इनडायरेक्टली दूसरे इंसान के फैसलों को बदल सकते हो, और एंड में रिजल्ट वही होता है जैसा आप चाहते हो। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ ऐसी ही 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को शेयर करेंगे जिसका यूज करके आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस और सब लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, और जिससे लोग आपकी बात मानने और आपकी वैल्यू प्लस रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिसका फर्स्ट रूल ये कहता है, नंबर 1, आप चाहे जितने भी इंटरेस्टेड हो ऐसा दिखाओ जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजोन की पावरफुल रिसर्च के मुताबिक हर इंसान में एक रिएक्टेंस होता है, यानी जब भी किसी को लगता है कि उनकी आजादी उनसे छीन रही है तो वो नेचुरली उसे वापस पाने के लिए उस काम का बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टा करने लगते हैं जो भी उनसे कहा जाता है। ऐसा कई बार होता है, आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उन्हें वैल्यू देते हो, मगर वो आपसे ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनके सामने अपना ख्याल रख रहे होते हो, उनको ये दिखा रहे होते हो कि आपको उनकी जरूरत है, जबकि उनको लगता है कि आपको उनके साथ सिर्फ मतलब के लिए रहना है। यानी इसमें वो खुद नहीं चाहते, वो आपके कहने पर आपके साथ हैं, इसलिए उनका रिएक्टेंस एटीट्यूड आता है और आपसे दूर भागने लगते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कोई सेल्समैन किसी को कोई चीज बेचने की कोशिश करता है तो वो पीछे ही पड़ जाता है और आपको उस चीज को खरीदने के लिए फोर्स करता है, तो आप खुद ही उनसे भागने लगते हो। और ऐसे ही जो इंसान ऐसा शो करवाता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी से ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, और जो सेल्समैन आपको फोर्स करने के बजाय आपको फैसला करने देता है, आप उससे चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी वैल्यू करे तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। नंबर 2, लोग उसकी तरफ भागते हैं जिससे डरते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को 2 डिब्बों में कुछ चॉकलेट्स दी गयी, जहाँ एक डिब्बे में सिर्फ 2 चॉकलेट्स थी और दूसरे में काफी सारी, मगर लोगों ने उन्हीं को ज्यादा अच्छा बताया जो क्वांटिटी में सिर्फ 2 थी। इनसे ये साबित हुआ कि हम लोग हमेशा उस चीज की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो क्वांटिटी में बहुत कम होती है। पहला एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है जब कोई चीज लिमिटिंग ऑफर में होती है तो लोग जल्दी से उसको खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाता है। और दूसरी तरफ ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान में उन कॉलेजेस या स्कूल्स की ज्यादा वैल्यू होती है जिनमें कम से कम सीटें होती हैं और ज्यादा कंपटीशन होता है। हम सब इस बात पर यकीन करते हैं कि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। मुश्किल से मिलने वाली चीजें हमें ज्यादा वैल्यूएबल लगती हैं क्योंकि लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी से उसकी क्वालिटी को जज करने लगते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर दो, यानी हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो ताकि उनके डर की वजह से आपकी वैल्यू बढ़े। क्योंकि जब आप किसी के लिए अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो लोग आपको वो वैल्यू नहीं देते जो आप असल में डिजर्व करते हो। नंबर 3, गिव एंड टेक रूल। रेस्टोरेंट में बहुत सी रिसर्चेस की गई जहां आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हो और जब वेटर बिल लेकर आता है तो बिल के साथ कुछ अलग चीज, कुछ मीठा लेकर आता है। वो चीज आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है, या फिर नॉर्मली आपको बिल के साथ सौंफ देते हैं जो फ्री होती है। इस स्टडी के मुताबिक जो वेटर्स अपने कस्टमर को कोई एक चीज ऑफर करते हैं उनकी टिप 5% बढ़ जाती है, और अगर एक चीज के बजाय 2 चीजें देते हैं तो उनकी टिप 14% बढ़ जाती है। जहां इस रिसर्च में ये भी देखा गया कि जब वेटर एक चीज देकर वापस आए और फिर दोबारा कोई चीज दे और ऐसा कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके लिए ये और ज्यादा है, इससे देखा गया है कि उनकी टिप में बहुत इजाफा हुआ जो कि 23% था। इस लॉ के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग किसी भी तरह का एहसान लेना पसंद नहीं करते। अगर आपने किसी पर्सन को अपनी पार्टी में इनवाइट किया है तो वो भी जब अपनी पार्टी रखेगा तो आपको इनवाइट जरूर करेगा, वरना वो अच्छा फील नहीं करेगा। आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करोगे, अगर उन्हें कोई गिफ्ट दोगे, कोई कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना छोटा या बड़ा काम किया, वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और किसी न किसी तरह आपको पे बैक भी करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कोई भी चीज एक लिमिट में करना सही होती है, और अगर आप इसको बहुत ज्यादा करोगे तो लोग आपको फालतू और हल्के में लेना शुरू कर देंगे।
आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है, मगर एक बैलेंस में रहकर। नंबर 4, ज्यादा लोग नहीं मानते कि वो गलत हैं। यहाँ पर वो अपनी गलती मानने के बजाय ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि उनको कुछ भी नहीं पता होता। असल में एक स्टडी के मुताबिक जब कुछ लोगों से उनकी ड्राइविंग के बारे में पूछा गया तो 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज की तरह रेट किया, जबकि असल में सिर्फ 49 लोग ही अबव एवरेज थे और अच्छी ड्राइविंग करते थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं कि वो खुद को किसी भी हाल में स्टूपिड देखना पसंद नहीं करते। जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए देते हैं कि मैंने ये न्यूज में पढ़ा था या फिर मोबाइल में देखा था, मगर ये मानना कि आपको उसके बारे में नहीं पता। आपके पास किसी चीज की पूरी नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है। इसलिए अगर आप लोगों को ये शो करवाते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी गलती और लैक ऑफ नॉलेज को छुपाते नहीं, तो जब भी आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या फिर नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 5, लोग अपनी पिछली बातों को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम सब के फैसले माजी के तजर्बे पर डिपेंड करते हैं। हमने जो भी माजी में किया है या सोचा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम चाहते हैं कि अब अपनी लाइफ माजी को याद रखते हुए जिएं, जिसका कई बार बुरा असर भी होता है, और फिर हम सेम मिस्टेक्स बार बार करने लगते हैं। अगर कोई आपसे छोटा सा टास्क करवा सकता है तो इसके हाई चांसेस हैं कि जब वो आपसे कुछ बड़ा करने को कहेगा तो आप उसे ना नहीं कह सकेंगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई बात कर दे तो फिर उसको सच्चा साबित करने के लिए वो पूरी कोशिश करने लगता है, और उस टाइम वो सही है या गलत ये कभी नहीं सोच पाता, क्योंकि वो अपनी बात को लेकर चलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अपना वजन कम करते हैं उन्हें अक्सर कहा जाता है कि अपने वजन को हर हफ्ते में मेजर करो, क्योंकि ये उनको फील करवाता रहता है कि वो अपनी बात को लेकर चल रहे हैं। नंबर 6, लोग जो सोशल प्रूफ चाहते हैं उन्हें वो देना चाहिए। सोशल प्रूफ में हम देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को देखकर उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसे हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। जब हम बहुत ज्यादा लोगों को कुछ करता देखते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे ही उनको फॉलो करने लग जाते हैं। इसमें हम पीयर प्रेशर को भी देखते हैं, जिसमें हमारे आसपास के लोग हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये एक तरह का सोशल प्रेशर होता है, जिसमें हमें ये फील होता है कि अगर सब लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सही ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन एक चीज खरीद रहे हो तो क्या आप उस चीज को खरीदोगे जिसको सिर्फ एक इंसान ने खरीदा है और 5 स्टार रेट किया है, या उस चीज को जिसको 5000 लोगों ने खरीदा है और 4.5 रेट किया है? वेल, ज्यादातर लोग वही खरीदेंगे जिसको पहले से बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। कई दफा आपने देखा होगा कि टीवी शोज में फेक लाफ्टर को ऐड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। पर स्टडी ने ये प्रूव किया है कि फेक लाफ्टर से लोग उस शो को फनी समझते हैं। आप जब शो को देखते हो तो वो फेक लाफ्टर आपको शुरू में इरिटेट कर सकता है, मगर आगे चलकर आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। नंबर 7, हर कोई चैलेंज पसंद करता है। इमेजिन करें कि एक माँ अपने बच्चे को सब्जी खाने को कह रही है, बाकी बच्चों की तरह वो भी उसको खाने से मना कर देता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ये खाना फिनिश कर दोगे तो तुम्हें इसके बाद आइसक्रीम खाने को मिलेगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इसको फिनिश कर पाओगे। जिसके सुनने के बाद उस बच्चे में भी रिएक्टेंस एक्टिव हो जाता है और उसे एक चैलेंज मानकर अपना खाना फिनिश कर देता है। कई सारे हाई वैल्यूएबल लोग इसको यूज करते हैं, जैसे जिम के ट्रेनर्स और टीचर्स लोगों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस ट्रिक का यूज करके उनको मोटिवेट करते हैं, जहां वो ये कहते हैं कि अगर तुम ये रेस जीतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करनी होगी। बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि तुम हर दिन ट्रेनिंग कर पाओगे। ये सुनकर हर कोई सामने वाले को गलत प्रूफ करने की कोशिश में लग जाता है और अपनी लिमिट्स को पुश करने लगता है और उसकी वैल्यू करने लगता है। इसने उसकी लिमिट्स को पुश करने में उसकी हेल्प की है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।